नमस्कार दोस्तों, ये SCE कंपनी की 5540 की टावर क्रेन है। इसमें कभी कभी चालू में पावर सही होने के बावजूद ये वाला मेन कॉन्टेक्टर जो है ना, वो ट्रिप मार देता था। अभी इसका क्या रीज़न है वो आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। और ऐसा फॉल्ट कोई भी क्रेन में आए तो उसका आप इमरजेंसी में क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो और उसका फॉल्ट क्या हो सकता है, उसका क्या कॉज हो सकता है और उसका सॉल्यूशन, तो ये बारे में अपन बात करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे RYB न्यूट्रल और E अर्थिंग इतने तार लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन पावर नापेंगे। मल्टीमीटर को AC वोल्टेज में रख के फेस टू फेस नापना है। RY ये आ रहा है 403। फिर R2B फेस टू फेस, ठीक है, ये आ रहा है 405 AC वोल्टेज है ये। फिर Y2B फेस टू फेस 40410, ठीक है। अभी न्यूट्रल के साथ भी नापना है आपको, फेस टू न्यूट्रल, तीन फेस के साथ में आपको न्यूट्रल भी नापना ज़रूरी है। ये देखिए 236 B2N है, B फेस के साथ में न्यूट्रल। फिर Y फेस के साथ में न्यूट्रल है 237 और R फेस के साथ में न्यूट्रल दिखा रहा है अपने को, R फेस के साथ में न्यूट्रल दिखा रहा है 234। मतलब ये बैलेंस है, 1-2 वोल्टेज प्लस माइनस चलता है। अभी अर्थिंग अपना पक्का है कि नहीं, कोई भी क्रेन में कोई भी पैनल हो, आपको अर्थिंग पक्का करने के लिए न्यूट्रल और अर्थिंग के साथ AC वोल्टेज नापना है, ठीक है। न्यूट्रल और अर्थिंग के साथ AC पावर नापना है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है 0.240 वोल्ट। न्यूट्रल और अर्थिंग में हमने मीटर का तार लगा के रखे हैं, मीटर के प्रॉब, ठीक है। ये न्यूट्रल है, N वाला, E वाला अर्थिंग का तार है जो हमने नीचे ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ है। मतलब ये अर्थिंग का जो वायर है, जो ये वाला पीले कलर का, वो केबिन से होके, ऑपरेटर केबिन से होके नीचे अर्थिंग में जा रहा है। तो उसका जो पावर अपने को दिखाना चाहिए न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में, वो कम से कम 3 वोल्ट 4 वोल्ट के नीचे रहेगा तो आपका अर्थिंग पक्का है, ठीक है। अपना अभी 0.240 दिखा रहा है तो ये सही है। अभी आगे बात करेंगे। अभी ये जो क्रेन है उसमें फॉल्ट क्या आ रहा था कि चालू में पावर कट जा रहा था, ऐसा ऑपरेटर भाई साहब बता रहे थे। चालू में पावर कट हो जाता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मेन कॉन्टेक्टर है। कोई भी क्रेन में आपको मेन कॉन्टेक्टर पहले पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे कि एक बड़ा वाला कॉन्टेक्टर रहेगा, ठीक है, और उसमें जैसे ये क्रेन है तो कोई भी क्रेन हो, जैसे यहाँ पे आपका 3 फेस का तार इन जा रहा है, 3 फेस का तार आउट जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका पावर ऑफ कंडीशन है, मतलब आपने स्टार्ट बटन नहीं दबाया, वो टाइम पे आपको यहाँ पे टेस्टर में पावर दिखेगा, ऊपर या नीचे, दो में से एक जगह पे आपको दिखेगा पावर। तो वो आपका मेन कॉन्टेक्टर है और उसकी कैपेसिटी हमेशा 80 एम्पियर के ऊपर ही रहती है। पोटेंट की क्रेन में वो 40 एम्पियर का रहता है। बाकी कोई भी क्रेन आप देख लो, जूम लाइन देख लो, अनुपम का देख लो, तो उसमें 80 एम्पियर के आजू बाजू उसका कैपेसिटी रहेगा। ये 80 एम्पियर का है, 80 एम्पियर, ठीक है। तो ये मेन कॉन्टेक्टर पहले पकड़ लो। अगर ऑपरेटर बोलता है कि भाई चालू में पावर कट जाता है, तो अगर ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है तो आपको क्या क्या तकेदारी रखनी है, कौन सी सावधानी रखनी है, क्या चेक करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ऊपर का और नीचे का मेन MCB गिरा के सब कनेक्शन टाइट है कि नहीं वो देख लो। यहाँ पे कंट्रोलिंग आता है बराबर है। इसके E1 में एक तार लगा रहेगा, यहाँ पे 2 तार लगे हुए हैं 11-11 नंबर के, मतलब ये कॉमन है। और नीचे भी एक तार लगा रहेगा, ये A2 में, ठीक है। यहाँ पे A2 है, ये वाला A2, ठीक है।
उसमें 10 नंबर का तार लगा रहता है, 10 होगा या 10A होगा, ऐसी की बात करें तो। वैसे कोई भी क्रेन में आपको वो कंट्रोलिंग देखना है और उसका पावर नापना है। जब भी वहाँ से स्टार्ट बटन दबाएगा और वहाँ पे पावर सही आ रहा है तो उसका मतलब कि आपका कंट्रोलिंग पैनल से लेके केबिन तक सही है। अभी ये पावर चालू है इसका, तो इसका पावर मैं आपको नाक पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये A2 में एक बार तार लगाते हैं, दूसरा तार अपन लगाएंगे A1 में। अभी A1 और A2 में कितना पावर दिखा रहा है अपने को, 47.1, ठीक है। एक नीचे लगाया है A2 में, ऊपर A1 में लगाया हुआ है यहाँ पे। मतलब ये 48 की कंट्रोलिंग पैनल है तो 47 चल जाएगा, 46 45 तक चलता है। यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर दिया हुआ है 48.0। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है 1 kVA का, ठीक है। तो 415 से 0 इसका प्राइमरी है और 0 से 48 सेकेंडरी आउट है। तो ये अगर सब सही मिल रहा है आपको तो उसके बाद अभी मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहले 3 फेस इनपुट जो मेन में आ रहा है बराबर है, उधर नाप लो न्यूट्रल के साथ फेस टू फेस और न्यूट्रल टू फेस और न्यूट्रल टू अर्थिंग। इतना नापने के बाद आपको इसका कनेक्शन चेक करना है, यहाँ पे पावर चेक करने का, इसका कंट्रोल A1 A2 में नापना है। अगर वो सब सही है उसके बावजूद भी चालू में मतलब क्रेन चल रही है लोड पे या बिना लोड पे, 3 फंक्शन चल रहा है या एक ही फंक्शन चल रहा है और बार बार पावर कट हो जाता है, तो वो टाइम पे आपको उसका SPP ढूंढना है। SPP बोले तो सिंगल फेस प्रिवेंटर। उसका काम क्या है कि जब भी आपका पावर अनबैलेंस होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, या फिर एक फेस नहीं आता है कोई भी वजह से, एक फेस कट गया, 2 फेस कट गया, बराबर है, तो उसको बोलते हैं SPP। अभी यहाँ पे SE की ये टावर क्रेन की पैनल में प्रोकॉन कंपनी का SPP लगाया हुआ है, मॉडल है VMP33A। नॉर्मल कंडीशन में इसमें मेंस में LED जलती है, बराबर है। अभी जब भी आपका ओवर वोल्टेज आएगा तो ये OV का इंडिकेशन आएगा, अंडर वोल्टेज आया तो UV का इंडिकेशन आएगा, और अनबैलेंस है जैसे किसी में 400 चला गया, फिर नीचे R फेस में मान लो कि 415 के आजू बाजू है और Y फेस में 400 के आजू बाजू है तो वो चलेगा। लेकिन वो अनबैलेंस होता है, जैसे 440 चला गया फिर रिटर्न होकर 415 पे आया तो वो अनबैलेंस हो गया, पावर फ्लक्चुएशन होता है, तो वो कंडीशन में भी ये काम करेगा। अभी ये कैसे काम करेगा ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें U1 V1 W1, ठीक है, 1 3 और 5 ऊपर के जो टर्मिनल है उसमें 3 फेस इनपुट डायरेक्ट आएगा तो नीचे से जो तार आते हैं पावर के, वहाँ से इसके इनपुट में आएंगे, मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट में U1 V1 W1, और वहीं से ये मॉनिटर करेगा। अभी अपना पावर सही है तभी इसको आगे पावर को पास करना है। कौन से पावर को? कंट्रोल पावर को। तो कंट्रोल पावर कौन सा है? यहाँ पे ये 10 नंबर में 9 नंबर लगा हुआ है, SPP का 10 नंबर है, ये प्रोफोन का जो SPP है उसका 10 नंबर है, और उसमें अपना पैनल का 9 नंबर का तार लगा हुआ है, और SPP के 12 नंबर में पैनल का 10 नंबर का तार लगा हुआ है। अभी वो कैसे ढूंढना है ये आपको इधर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ये दिख रहा है आपको, कॉन्टैक्ट्स इन पावर ऑफ कंडीशन, तो ये रिले के कॉन्टैक्ट है। आपने RYB 3 फेस इनपुट ऑफ कंडीशन में, मतलब जब भी आपका कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा वो कंडीशन में पहले पावर मॉनिटरिंग के लिए 3 फेस इनपुट यहाँ पे देना है। कोई SPP में न्यूट्रल भी आता है तो न्यूट्रल का कनेक्शन भी आपको दे देना है। इसमें न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 फेस ही मॉनिटर करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे उसका साइड, कोई भी SPP हो उसमें साइड में आपको उसका कंट्रोलिंग कनेक्शन दिख जाएगा। तो RYB हमने वहाँ पे ऊपर लगा दिया तीन में। अभी नीचे की साइड पे आपको 7 8 9 बराबर है, 7 कॉमन है, 8 NC है, 9 NO है। तो ये एक रिले का कॉन्टैक्ट हो गया, चेंज ओवर 1 CO, ये पूरा 1 CO है।
1 CO में एक कॉमन रहेगा, ये वाला 7 नंबर है, एक NC रहेगा 8 नंबर और 9 नंबर NO रहेगा। उसी तरह से 10, 11, 12 ये दूसरे रिले का 1 CO दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा जो फॉल्ट था उसमें चालू में पावर कट जाता था। क्यों कट जाता था? क्योंकि जो भी आपका इमरजेंसी स्विच से, कैबिन में एक इमरजेंसी स्विच लगी रहती है और वहाँ से पावर ऑन करने पे ये 5 नंबर जो है ना, 5 नंबर में से 9 नंबर में पावर आ जाएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से। ये 5 नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 5 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 9 नंबर, और वो होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा मतलब कि एक बार इमरजेंसी खोल के आपने स्टार्ट बटन दबाया तो कॉन्टैक्टर अंदर का अंदर दबा रहेगा। जब तक आप इमरजेंसी वापस नहीं दबाते हो तब तक इसमें पावर चालू रहेगा। अभी ये जो कॉन्टैक्टर है उसका 9 नंबर जो है ना, यहाँ पे 9 नंबर, ये पूरा 9 नंबर कंट्रोलिंग में घुमा रहता है पूरे पैनल में, उसका लूपिंग भी रहता है, ठीक है। तो वो 9 नंबर को यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये जो रिले है वो नॉर्मल कंडीशन में, जब भी स्विच ऑफ कंडीशन में ये रिले ऑफ रहेगी। जैसे ही आपने यहाँ पे MCB मेन उठाई तो U1, V1, W1 में पावर आ जाएगा। ये डिवाइस जो है SPP है वो पावर को मॉनिटर करेगा। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अनबैलेंस, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो पावर को आगे पास करने के लिए, कंट्रोलिंग पावर को आगे पास करने के लिए ये रिले जो है ना उसको स्विच ऑन करेगा। स्विच ऑन करेगा तो आपका जो 10 नंबर में जो 9 नंबर हमने दिया हुआ है 48 का पावर, वो रिले ऑन होने पे रिले अंदर रिले रहती है एक, वो एनर्जाइज हो जाएगी और यहाँ का जो पावर है वो 12 नंबर में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पावर है 48 और रिले ऑन होने पे वो 12 नंबर में चला जाएगा। ये 12 नंबर है तो हमारा नंबर है यहाँ पे, पैनल का जो वायरिंग है वो 10 नंबर है, ठीक है। ये रहा, दिख रहा है आपको? एक मिनट अच्छे से दिखाता हूँ। ये 10 नंबर है। अभी ये 10 नंबर यहाँ पे आता है, ये रहा 10 नंबर। अभी 10 में से 10A में हमने लूपिंग किया हुआ है क्योंकि 10A जो है ना, 10 और 10A उसके बीच एनीमोस्कोप का रिले आता है। मतलब जब भी आपकी वाइंड स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाएगी वो टाइम पे ये कॉन्टैक्ट को कट करेगा और आपका पावर कट हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे क्रैन चलाना रिस्की है। लेकिन अभी एनीमोस्कोप इन लोग के पास है नहीं तो हमने इसको लूप मार के रखा हुआ है। तो अभी ऑपरेटर की जिम्मेदारी और ये जो भी कंपनी की क्रैन है उनका जिम्मेदारी है कि जब भी वाइंड स्पीड बढ़ती है तो वो टाइम पे क्रैन चलाना नहीं है। तो 9 नंबर आपका यहाँ पे आया, ठीक है। यही जो 9 नंबर है ना, वही 9 नंबर आया और वहाँ से नंबर यहाँ से रिले में से होके 10 नंबर गया। 10 नंबर आपका यहाँ पे आया, बराबर है। और 10 में से 10A में होके यहाँ पे आ जाएगा इधर। ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको 10A, ठीक है। और आपका मेन कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में आपको वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपका पावर का कुछ भी दिक्कत रहेगा तो ये आपका सेफ्टी गार्ड है, एक तरह से बॉडी गार्ड समझ लो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पैनल की पावर की सेफ्टी कुछ भी नहीं रहेगी। आपकी कोई भी बड़ी VFD हो महंगी वाली तो वो उड़ सकती है। VFD में भी आपका सब फंक्शन रहता है, सिंगल फेस प्रिवेंशन रहता है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, लेकिन ये एडिशनल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर पैनल में VFD हर फंक्शन में नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे ट्रॉली में कोई VFD लगी नहीं है, ठीक है, और सिर्फ एक MCB है। बाई चांस अगर MCB ट्रिप नहीं मारी और पावर का फॉल्ट है और आपने SPB भी नहीं लगाया हुआ है तो वो टाइम पे मोटर जलने की संभावना बहुत रहती है। तो ये सेफ्टी डिवाइस आपको हर क्रैन में होना चाहिए और नहीं है तो वहाँ पे लगाना चाहिए। अभी इसमें और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे सेटेबल SPB भी रहते हैं और नॉन सेटेबल भी रहते हैं। ये सेटेबल है। सेटेबल में क्या रहता है फैसिलिटी कि देखिए अभी आप यहाँ पे एक आपका टाइम डिले है। टाइम डिले बोले तो जब भी आप MCB उठाओगे तो 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड पे सेट किया हुआ है। आप 4 रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो।
तो 2 सेकंड के बाद ही आपका कंट्रोल ऑन हो जा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ही आपका कंट्रोल ऑन होगा। फिर नेक्स्ट OV लिमिट, और ओवर वोल्टेज का लिमिट है अभी यहाँ पे 460 पे हमने सेट किया हुआ है, 460 पे। मतलब ओवर वोल्टेज आपका 460 के ऊपर जाएगा तो ये SPP यहाँ से यहाँ को पावर पास नहीं करेगी। मतलब 9 नंबर में 48 आता है, लेकिन 10 नंबर में 48 जाएगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो रिले है ना, ये वाली रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने मॉनिटरिंग में ऑब्जर्व किया है कि भाई पावर आपका 460 के ऊपर चला गया है, तो आगे पावर पास नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। उसी तरह से UV अंडर वोल्टेज लिमिट, उसको हमने 370 पे सेट किया हुआ है, वो 380 पे ही रहना चाहिए, क्योंकि 380 to 480 स्टैंडर्ड लिमिट है। लेकिन ये अपना जो SPP है वो थोड़ा पुराना है, तो हमने ऑब्ज़र्व किया पावर को, उसको मेज़र भी किया, तो वो हिसाब से 370 को 380 समझ रहा है, इसके लिए हमने 370 पे सेट किया हुआ है। और दूसरा कि ये जो है ना अनबैलेंस का परसेंटेज हमने 6 पे रखा है, ठीक है। 4 और 1 मिनट थोड़ा जूम करके आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 4 और 8 के बीच में जो 6 है ना, 6% पे हमने सेट किया हुआ है। तो इतना सेटिंग करने के बाद आपको ये ऑब्जर्वेशन में रखना है, बराबर है। इसको टेस्टिंग के लिए आप थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन या क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही ये काम करना चाहिए। चालू में आप यहाँ से एक तार निकाल के चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे पावर कट हो गया तो ये मेन पावर का कॉन्टैक्टर कट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो टेस्टिंग है वो आप ऑन टाइम डिले का कर सकते हैं, ठीक है। इसको कम ज़्यादा करके, ओवर वोल्टेज है तो इसको कम करके आप देख सकते हो, अंडर वोल्टेज इसको बढ़ा के देख सकते हो, और अनबैलेंस है तो अनबैलेंस का भी चेक करना इतना जल्दी पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंपनी का आप लोगे SPP तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि भाई पावर बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया है या 2 फेस एक 60 में कट जाता है, कुछ जल गया है, तो ये डैमेज करेगा, लेकिन ये पावर को आगे पास करेगा नहीं। अगर आगे पास नहीं करेगा तो आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तो ऊपर का जो 3 फेस इनपुट है वो नीचे आएगा नहीं और पैनल में पावर जाएगा नहीं। तो आपका VFD है, मोटर के कॉन्टैक्टर से, वो सब में सेफ्टी बनी रहेगी। अभी इसमें और एक चीज़ क्या रहती है कि आपको टेस्टिंग पता कैसे चलेगा, उसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट बोले तो आपको पहले पावर तो नापना ही है कि 3 फेस इनपुट बराबर है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 9 और 10, इसको यहाँ पे बाईपास करके देखना है, ठीक है। 9 और 10 को बाईपास करोगे तो ये वाला SPP आपका बाईपास हो गया। ये पावर का कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि भाई पावर की वजह से फॉल्ट आ रहा था या SPP ख़राब है। अभी यहाँ पे जब हम आए तो ये हमारा ऑपरेटर है, मनदीप जी हाथ दिखाइए। इन्होंने ये फॉल्ट पकड़ लिया है कि भाई 9 और 10 मतलब इसको बाईपास करते हैं, यहाँ से भी बाईपास कर सकते हैं, ये 2 को लूपिंग करके, ये दोनों को एक में घुसा के भी आप बाईपास कर सकते हैं। पहले ये जो 2 तार है वो यहाँ पे लगे हुए थे 7 और 9 में, मतलब यहाँ पे जो पहली वाली रिले है ना 7 और 9, ये पहली वाली रिले है, वहाँ पे लगे हुए थे। अब वो रिले में कार्बन आ गया, रिले में कुछ भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो दूसरी अपने पास एक ऑप्शन रहता है दूसरा रिले, तो हमने 10 और 12 में लगाया। यहाँ पे 10 और 12 में, 10 का कॉमन है और 12 NO है, आपको NO में ही लगाने का है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी काम कर रहा है, पावर भी सही चल रहा है। तो अभी ये बाईपास हम निकाल लेंगे, हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से आप ये फॉल्ट सॉल्व कर सकते हो। तो अभी ये पूरे वीडियो में एक तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पावर मेज़र करना है। चालू में पावर बंद हो जाता है, बराबर है। तो ये वाला कॉन्टैक्टर, उसका कनेक्शन, उसका A1 A2 वो देखना है। फिर यहाँ पे भी अगर पावर आप नाप सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे बाईपास करके चेक करना है पावर सही है, और बाईपास करने पे भी आपका चालू में पावर कट हो जाता है तो उसके बाद आपको दूसरा रिले जो ऑप्शन है वहाँ पे डाल के देखना है, ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको ये सेटिंग चेक करना है। उसके बाद भी आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको SPP रिप्लेस करना है, ओके।
चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।